गेस्ट पोस्टिंग यानी किसी के यहाँ गेस्ट बनकर कुछ ब्लॉग पोस्ट करना या कुछ आर्टिकल पोस्ट करना या फिर कोई कंटेंट पोस्ट करना। तो गेस्ट पोस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ पेज एसईओ का। सो किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग करके अपनी वेबसाइट के एसईओ को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जानेंगे हम आज की इस एक वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WScriptic चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग, आप इसे कह लीजिए। तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो अभी हमारा ये ऑफ पेज एसईओ की ये सीरीज चल रही है, कंप्लीट एसईओ का कोर्स चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें गेस्ट पोस्टिंग हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गेस्ट पोस्टिंग, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एक गेस्ट की तरह, एक इनवाइटी की तरह आप किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर या किसी के ब्लॉग पर या किसी की वेबसाइट पर कुछ ना कुछ आर्टिकल या कुछ कंटेंट आप पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या फायदा होगा कि ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑफ पेज एसईओ में क्या समझा था कि अपनी वेबसाइट के बाहर जाकर अपनी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी करना, अपनी वेबसाइट का नाम करना, अपनी वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा लिंक बिल्ड करना। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमें लिंक बिल्ड करने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो गेस्ट पोस्टिंग है, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि कहीं पर गेस्ट पोस्ट ये वर्ड ना हो। तो देखिए क्या क्या हो सकता है कि राइट फॉर अस हमारे लिए लिखिए, हमारे लिए कुछ कंटेंट पोस्ट कीजिए, कंट्रीब्यूट, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट कंट्रीब्यूशन, एडिटोरियल गाइडलाइंस, कंट्रीब्यूशन पोस्ट, सबमिट अ पोस्ट, सबमिट अ आर्टिकल। तो इस तरह के भी आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं जिसका मतलब यही होगा गेस्ट पोस्टिंग। तो अब यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग करते टाइम जो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिंक बिल्डिंग। ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट का नाम देने पर फोकस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट के लिंक बनाने पर फोकस नहीं करना है, बल्कि यही फोकस करना है कि कंटेंट हम अच्छे से अच्छा दें। और फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगा कि उस कंटेंट में कैसे हम अपनी वेबसाइट को या अपनी वेब पेज के किसी लिंक को हम रिलेट कर सकते हैं। फिर वो रिलेशन बिठा के वहां पे अपने कंटेंट को कुछ इस तरह से पुट करना कि एक विजिटर के लिए, उस ब्लॉगिंग वेबसाइट के ओनर के लिए, और वहां उस वेबसाइट पर जितनी भी ऑडियंस आएगी उसके लिए वो जो आपने कंटेंट पोस्ट किया है वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल हो। और यही हमें करना है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देनी है हमारी ऑडियंस को, जिससे वो हमारी वेबसाइट के बारे में जाने, जिससे वो हमारे बारे में जाने, हमारे कंटेंट पढ़कर ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ब्राउजर पर और देखते हैं कि ये जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट होती है इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। क्योंकि पहला जो टास्क यही रहेगा कि अच्छी वेबसाइट्स ढूंढना, अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढना जहां पर आप एक गेस्ट की तरह पोस्ट कर सकते हैं या फिर गेस्ट की तरह कोई ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहूंगी। सबसे पहला ये कि जो भी आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे, किसी की भी वेबसाइट पर हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव हमारा क्या है। मतलब ठीक है, हमें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, लेकिन जो मेन मोटिव वही है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो सर्विस है, हमारी जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना और वहां से हमारी ऑडियंस को लेकर आना हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने नीश का ऐसी वेबसाइट ढूंढना जो कि हमारी नीश से रिलेटेड है, जो कि जिस भी टाइप की सर्विस, जिस भी टाइप के बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, वहां पर उस वेबसाइट पर हम रिलेवेंट कंटेंट पोस्ट कर पाए। क्योंकि अगर रिलेवेंसी नहीं है तो बैकलिंक्स बनाने का, ऑफ पेज एसईओ करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। आज के टाइम में ये सब जीरो हो जाएगा अगर रिलेवेंसी नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले रिलेवेंसी हम पहचानेंगे। तो दो तीन आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। जैसे एक, हम ट्रैवल ब्लॉग्स की बात कर लेंगे कि अगर मान लीजिए टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड आपका बिजनेस है, कैब से रिलेटेड आपका बिजनेस है, कुछ ऐसा ट्रैवल सर्विस से रिलेटेड आप कुछ प्रोवाइड कर आते हो, तो होटल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कुछ बिजनेस है, तो आपके लिए मैं कुछ आइडियाज बता दूंगी। उसके अलावा दूसरा हम जो आइडिया ले लेंगे वो हम ले लेंगे एजुकेशन रिलेटेड, या तो आपका स्कूल एजुकेशन रिलेटेड या कॉलेज एजुकेशन रिलेटेड या कोई स्किल एजुकेशन रिलेटेड, कुछ आपका इस तरह का जॉनर है, तो आप मतलब कैसे उनका ढूंढ पाएंगे। ऐसे हम 3-4 आइडियाज इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बता सकते हो, तो मैं आपको कुछ सजेशंस दे दूंगी कि ऐसे इस तरह का अगर आपका बिजनेस है तो किस तरह की ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको ढूंढनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवल की। तो देखिए, अगर मेरा ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस है तो ऑब्वियसली मैं ऐसी वेबसाइट पर पोस्टिंग करना चाहूंगी जहां पर ट्रैवल से रिलेटेड या टूर से रिलेटेड या कुछ
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं वो वहां पर कुछ ब्लॉग्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताना चाहूंगी। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले जो हेल्प लेने वाली हूँ ना, वो मैं गूगल सर्च की ही लेने वाली हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर रही हूँ, जैसे गेस्ट पोस्ट, ठीक है। फिर ऐसे में ना मैंने आपको सारे अभी नाम बताए हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर डबल एस्ट्रिक लगाकर, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ट्रैवल, तो मैं ट्रैवल इस तरह से टाइप करूंगी। अब होगा क्या ट्रैवल यहाँ पर टाइप करने से, कि मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि गेस्ट पोस्ट जहां पर मैं कर सकूं और उसमें ट्रैवल वर्ड आना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे आपको कई सारे यहाँ पर वेबसाइट्स मिल रही हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो सबमिट अ गेस्ट पोस्ट ट्रैवल ब्लॉग, तो यहाँ से देखिए मुझे आइडिया मिल रहे हैं। ये तो बाकी कुछ ये लिस्टिंग वाली साइट्स हैं, जैसे 200 प्लस ट्रैवल गेस्ट ब्लॉगिंग साइट लिस्ट है। तो अब यहाँ पर ये जो डबल एस्ट्रिक लगाया है ना, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रैवल वर्ड आना जरूरी है, मतलब जो भी मेरे को रिजल्ट्स मिले उसमें ट्रैवल वर्ड जरूर हो। तो ट्रैवल आप ऐड कर सकते हैं, होटल्स आप ऐड कर सकते हैं, दैट अप टू यू। गेस्ट पोस्ट अभी हमने किया, तो हम जैसे गेस्ट ब्लॉगिंग मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, तो गेस्ट ब्लॉगिंग भी इसे बोला जाता है। ओके, सो गेस्ट ब्लॉग लिख देते हैं एक बार और देखते हैं कि मुझे, तो अगेन यहाँ पे कुछ हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ये ट्रैवल वाला जॉनरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, वैसे ही हम अब और भी जो हमारे नीचे हैं वो आप यहाँ पर जैसे ये एस्ट्रिक के बीच में डाल सकते हो। उसी के साथ ही जो मैंने कीवर्ड रिसर्च के टाइम में आपको जो जॉनरे बताया था, दैट वाज क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड हमने एक कीवर्ड रिसर्च की थी एक बिजनेस की, जो कि दिल्ली में हाउस क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ये मैं इसलिए डिफरेंट तरीके के आइडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको हर तरह के बिजनेस का थोड़ा सा नॉलेज हो, नॉट जस्ट कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के। सो जैसे अब मैंने क्लीनिंग भी टाइप किया ना, तो भी आपको काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि आप होम क्लीनिंग ब्लॉग देख लीजिए, जेनिटोरियल मैनेजर देख लीजिए। जेनिटर बेसिकली उस पर्सन को जाता है जो एक बिल्डिंग की देखरेख करता है, ठीक है। सो गेट क्लीनिंग क्लिक्स देख लीजिए, तो यहाँ पर मतलब काफी सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। जैसे अब ये एक साइट है, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, एक और मैं साइट को यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और जो मेरे को कुछ अच्छी साइट्स मिल रही हैं उनको मैं ओपन कर लेती हूँ, और इन सब का जो है DAPA हम एक बार चेक कर लेंगे, और उसी अकॉर्डिंग हम जज करेंगे कि किस साइट पर हमें ब्लॉग लिखना चाहिए। ओके, सो जैसे यहाँ पर ये सबमिट अ गेस्ट पोस्ट है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इन सब का मैंने DAPA चेक कर लिया, और मेरे को ट्रैवल वाली में तो ये वाली साइट मेरे को समझ में आई। वैसे आपको और भी रिसर्च करनी है, अभी सिर्फ मैं आपको वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मैं आपको आइडियाज बता रही हूँ, आपको और रिसर्च करनी है। एक दिन आपको सिर्फ इसी चीज पर देना है कि आपके बेसिकली कि किस साइट्स पर आप अपना ब्लॉग जो है पोस्ट करेंगे एज अ गेस्ट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे ये 2 साइट जो है मैंने चूज कर ली है। अब सवाल आता है कि जो भी आपने फाइनलाइज किया है कि आखिर उनमें हम ब्लॉग पोस्ट करेंगे कैसे। कुछ साइट्स होती हैं जहां पर सिंपली सबमिट का ऑप्शन आता है, सिंपली आप ब्लॉग लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसे एडिट करेंगे और पोस्ट कर देंगे, फिर वो रिव्यू होगा, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो पोस्ट जो है विजिबल हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप उन लोगों को मेल करते हो, मेल अपना ब्लॉग करते हो, और आप उनको बोलते हो कि आप इसको सबमिट कराइए। अब जैसे ये वाली साइट है, इसमें देखते हैं जो क्लीनिंग वाली है, यहाँ पर इनको क्या चाहिए, एक ओरिजिनल आर्टिकल चाहिए, उसके अलावा रिसोर्स सेक्शन भी आपको मिलेगा कि आखिर ये हमने लिया कहाँ से है, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक या रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर इमेजेस ऐड कर रहे हो तो फ्री स्टॉक फोटो होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बोल रहे हैं सेंड अस एन ईमेल फॉर प्राइस एंड गेस्ट पोस्ट सबमिशन डिस्कशन। अब यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये कहीं ना कहीं जब मैं इनको मेल करूंगी मेरा ब्लॉग लिख के, तो ये उसके लिए मुझे कुछ मतलब पैसा देना पड़ेगा, तो दिस इज नॉट फ्री। तो ये साइट तो मेरे यहाँ चली जाती है, लेकिन अगेन अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत बजट है आपके क्लाइंट का, तो आप इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले इसका DAP अगर बहुत ज्यादा हाई है तो आप कंसिडर कर सकते हैं पे करना, अदरवाइज बहुत सारी फ्री साइट्स मिल जाएंगी। तो इसको मैं अपनी लिस्ट से हटा देती हूँ। तो उसी के साथ ही ये साइट का अगर मैं एक बार देखती हूँ, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दी हुई है, लाइक 1500 वर्ड्स में होना चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, तो ये इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये क्लियरली बोल रहे हैं कि जितने भी जो पोस्ट आप होंगे उसमें एक ब्लॉगर का बायो होगा और लिंक टू योर साइट होगा। मतलब ये अच्छी बात है, ये पहले ही हमें बता रहे हैं कि हम आपकी वेबसाइट का जो लिंक है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे रखी है, और सबसे नीचे आपको इनको ईमेल करना होगा। मैसेज आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिखना है अपना पूरा ब्लॉग पोस्ट, बस आप ये लिख दीजिए दैट आई वांट टू राइट फॉर योर वेबसाइट, आई वांट टू पोस्ट अ गेस्ट ब्लॉग टू योर वेबसाइट एंड रिप्लाई मी फॉर द फर्दर डिस्कशन। और इस ब्लॉग का मैंने पढ़ा है जितना भी मतलब इस साइट का, तो ये मतलब कंप्लीटली फ्री मुझे लग रहा है, बट स्टिल एक बार आप मेल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अब
इस तरह से आप सबमिशन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि गेस्ट ब्लॉगिंग, किस तरह से ब्लॉग लिखें, किस तरह से कंटेंट हमारा होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर वर्ड पर मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग है, इसका जो टाइटल है वो है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन यूरोप। अब जब भी आप कुछ गेस्ट पोस्टिंग के लिए या फिर जनरली भी जब हम ब्लॉग लिखें तो इसको एक बार चेक कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से पैराग्राफ्स में काफी सब हेडिंग्स के साथ में ये होना चाहिए। और सबसे मेन जो हमारा एजेंडा है कि हम इन ब्लॉग को पोस्ट करते टाइम हमारे लिंक्स अटैच करेंगे, तो उसके लिए भी ऑलरेडी चीजें यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है लिंक अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जैसे सबमिट करने से पहले मैं यहाँ पर कोई लिंक अटैच कर देती हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मैं सिर्फ ले रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका रेलेवेंट पेज और रेलेवेंट आपकी साइट ही आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से आ गया। तो मान लीजिए अगर मेरी टूर पैकेजेस से रिलेटेड या ट्रैवल या टूरिज्म से रिलेटेड अगर मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, तो मैं उसकी साइट यहाँ पर डाल दूंगी। सो देखिए यहाँ पर आप देखिए, चेक आउट ऑल्सो दीज प्लेसेस दैट यू कैन एक्सप्लोर विथ यूरोप टूर पैकेजेस। यहाँ पर मैं अपना वो वाला पेज डाल दूंगी जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं या फिर जहां से आप इस तरह के पैकेजेस, इस तरह के टूर पैकेजेस आप खरीद सकते हैं या फिर उनके बारे में और जान सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए जो भी हमारा ब्लॉग, जहां पर भी हमें गेस्ट पोस्टिंग करनी है, वहां पर वो हमें लिमिट देते हैं। कुछ कहेंगे 1500 वर्ड्स में होना चाहिए, 1000 वर्ड्स में होना चाहिए। तो ये वाला जो ये 900 के आसपास वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप जैसे, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे readwrite.com काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी साइट है ये गेस्ट पोस्टिंग के लिए, और इस पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, प्लस इसका डीए भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने इस वाले सेक्शन में कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस में इन्होंने पूरा लिख रखा है कि आखिर क्या क्या चीजें इनको फोकस करनी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर ये बता रहे हैं, वी वुड लाइक टू हैव द पोस्ट दैट रेंज फ्रॉम 1300 टू 3000 वर्ड्स, ठीक है। तो 1300 टू 3000 वर्ड्स है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे या फिर इसमें एक दो पॉइंट्स और ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी टोटल यहाँ पर मैंने जैसे 7 प्लेसेस ऐड किए हैं, तो हम इनको 10 प्लेसेस कर देंगे, तो जिससे हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो इस लिमिट तक पहुंच जाएगी जितना ये चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइटेशन, लिंक्स, रिलेशनशिप, ये देखो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट टू लिंक्स एवरी पोस्ट टू रिलेवेंट इंटरनल रीड राइट कंटेंट, कि ये बोल रहे हैं कि पहले जो 2 लिंक्स होंगे आपके उसमें वो हमारे ही यानी रीड राइट के ही लिंक्स के होंगे। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी का लिंक देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए विकिपीडिया का मैं रेफरेंस देना चाहती हूँ, कोई स्टैट्स आपने कहीं से उठाया, कहीं डेटा उठाया, तो उसका भी आप लिंक दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप अपने लिंक्स भी अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के, बस रिलेवेंसी वहां पर होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से, मतलब हर जो भी साइट पर आप पोस्ट करना चाहते हैं अच्छी साइट पर, वहां पर आपको इस तरह की गाइडलाइन दी जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है यहाँ पर, कि नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, परसेंटेज है, डिजिट्स लिखा हुआ है, मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके अलावा इमेजेस हैं, तो इमेजेस का भी यहाँ पर आपको साइज वगैरह दिया हुआ है कि अगर आप ब्लॉग लिखें तो उसमें इस तरह की इमेजेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी हम अपना यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, तो उसी के साथ में जो भी हमारा पोस्ट होगा उसके नीचे हमें ब्लॉगर प्रोफाइल भी देना पड़ेगा, यानी जिसने भी ये ब्लॉग लिखा है उसका प्रोफाइल। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें अपने बिजनेस की, हमें ब्रांड की, हमें प्रमोशन करना है। बस एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये जो गेस्ट पोस्टिंग आप करते हैं ये आपको अपने इंडिविजुअल नेम से करनी है, ना कि आपके फर्म के नेम से, आपके बिजनेस के नेम से, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगर मतलब एक पर्सन जो कि लिख रहा है। तो यहाँ पर आप अपना जो नाम है या फिर आपके जो क्लाइंट है उनके नाम से आप ब्लॉगिंग कीजिए, एंड फिर उसमें अपनी वेबसाइट का जो रेफरेंस है वो आप दीजिए, ठीक है। तो ब्लॉगर प्रोफाइल में नेम आ जाएगा, नेम के साथ साथ अपना आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ में अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स डाल पाएंगे, और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज हमारी वेबसाइट, ठीक है। सो ये 4 चीजें तो आपको डेफिनेटली पुट करनी है। अब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, जैसे मान लीजिए WSCubeTech के लिए मुझे एक ब्लॉग लिखना है, WSCubeTech की ब्रांड बिल्डिंग के लिए मुझे, मैं उसका ऑफ पेज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी दैट आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन WSCubeTech। तो ना चाहते हुए भी जो मेरी डिस्क्रिप्शन है उसमें WSCubeTech का नाम आए, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट से बाहर निकल के अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रमोशन कर पाए उतना बेटर होगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें तो आपको लाजमी डालनी है अपने ब्लॉगर प्रोफाइल में। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो कई सारी साइट्स होती हैं वहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। तो जैसे ये वाली साइट है तो इसमें बोला हुआ है कि फॉलो अस एवरीवेयर। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि आपको जो ऑथर बायो और ऑथर प्रोफाइल में क्या लिखना है, तो देखिए
यहाँ पर बायोग्राफिकल आपकी डेफिनेशन आप डाल सकते हो, अपने बारे में कुछ डाल सकते हो, ट्विटर प्रोफाइल अपनी डाल सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल डाल सकते हो। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके कोई है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो आप दे सकते हो। उसके अलावा आपकी कोई पर्सनल या फिर अपनी कंपनी की वेबसाइट हो या कोई यूआरएल हो तो वो आप दे सकते हो। और उसके अलावा अपनी एक प्रोफाइल फोटोग्राफ भी दे सकते हो, ठीक है, तो आपकी पिक्चर भी वहां पर लग जाएगी। ओके, सो ये यहाँ पर कुछ हर साइट में, मोस्टली आपको साइट में, अच्छी साइट्स में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि आखिर हम किस तरह से आपको जो है ये ब्लॉग पोस्ट जो है सबमिट करना है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, ठीक है। उसी के साथ ही जैसे आर पब्लिशिंग प्रोसेस है, तो आप यहाँ पर इधर अप्लाई करेंगे, जो हेयर वाला लिंक है, तो अप्लाई नाउ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये जो पूरा फॉर्म है जिसमें आपका नेम पूछा जाएगा, फिर आपसे वर्ड फाइल मांगी जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट मांगे जाएगा जिसमें हमारा ये वाला जो ब्लॉग है ये लिखा हुआ है। तो इसी के साथ में हम अपना ब्लॉगर प्रोफाइल यहाँ पर लिख को दे देंगे। अगर हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारा कंटेंट ओरिजिनल है, तो ये लोग भी इवन, क्योंकि देखिए आप खुद ही सोचिए, इनकी साइट है, अब इतने सारे ये ब्लॉग्स तो लिख नहीं पाएंगे एक दिन में, तो इसीलिए गेस्ट ब्लॉगिंग इनके लिए भी हेल्पफुल रहती है और हमारे लिए इस तरह से हेल्पफुल रहती है कि एक अच्छी वेबसाइट जिसपे काफी अच्छा ट्रैफिक है उस पर हम अपना जो पोस्ट है वो सबमिट करवा रहे हैं। जैसे रीड राइट एक अच्छी वेबसाइट है, उसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एक और भी आप चीज कर सकते हैं, जैसे गेस्ट ब्लॉग वेबसाइट है। अब इसमें ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके नीश से रिलेटेड ही आपको साइट ढूंढनी है, तो यहाँ पर आपको काफी सारी साइट्स मिल जाएंगी, लेकिन उन सभी साइट्स पर आपको जाके देखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट वहां पर रिलेवेंट प्रूव होगा या नहीं, जो ऑडियंस आपको चाहिए क्या वो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पर आएगी या नहीं। तो ये था हमारा गेस्ट पोस्टिंग। आई होप कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। इसी के साथ ही जो भी आप ब्लॉग पोस्ट करें, बस उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन जरूर करना, यानी जो भी उसका लिंक है वो अपनी एक्सेल शीट में जो हमने ऑफ पेज के लिए बनाई है उसमें जरूर शेयर करना है, क्योंकि जो भी हम अल्टीमेटली काम कर रहे हैं उसका प्रूफ हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए। और अगेन, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। आज जो मैंने इस वीडियो में आपको टिप्स बताई हैं उसमें हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन जो भी आपका कंटेंट बनेगा वो क्वालिटी होगा, ओरिजिनल होगा, जेन्युइन होगा, और सबसे बड़ी बात वो एक्चुअल में कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है गूगल का एल्गोरिदम, गूगल का जो कॉन्सेप्ट है, काम करने का तरीका बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी भी स्पैम का शिकार हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो, एंड जो भी चीजें मैंने आपको बताई उनको बस ध्यान रखना, फॉलो करना, और आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS क्यूबटेक चैनल। थैंक यू।